तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम आपके बीच में लाए हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्री एक्ट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट किया। ये हमारा पार्ट 1 है। फैक्ट्री एक्ट पे पूरा सीरीज बनाएंगे और ये जो है आपको क्या है कि 10 एकदम बेसिक से स्टार्ट किया है। तो इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं जैसे कि फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिफिनेशंस, ऑक्युपायर और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्कर की डिफिनेशन, सेफ्टी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट, हजार्डस प्रोसेस, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, वर्क कंडीशंस एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट शामिल इसमें क्या क्या है। लास्ट का जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए, पहला नंबर का जो क्वेश्चन है कि फैक्ट्री एक्ट क्या है, तो उसका जो आंसर है फैक्ट्री एक्ट 1948 यानी कि भारतीय कानून था जिसका उद्देश्य फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ सेफ्टी और वर्कर की सुनिश्चित करना था, वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करना था। ठीक है, तो ये हो गई आपको पहले नंबर की बात। तो दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका, फैक्ट्री किसे कहते हैं, चलिए जानते हैं। समान रूप से फैक्ट्री वो प्रीमाइसेस है जहां मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाता है और निर्धारित संख्या में वर्कर्स काम करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर के साथ यानी 10 या 20 वर्कर्स बिना पावर के जैसा कानून की निर्धारित है उसके हिसाब से ये की फैक्ट्री में होता है। तो चलिए थर्ड नंबर की हम बात करते हैं। फैक्ट्री एक्ट का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है, आंसर ये है आपका, वर्कर की सेफ्टी सुनिश्चित करना, वर्कर की हेल्थ की सुरक्षा करना, वेलफेयर फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना, वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना, एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स को प्रिवेंट करना। यानी कि ये था फैक्ट्री एक्ट का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर में जो है आपका क्वेश्चन है कि ऑक्युपायर जो होता है वो कौन होता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ऑक्युपायर वो व्यक्ति होता है जिसके पास फैक्ट्री के अफेयर्स पर अल्टीमेट कंट्रोल होता है, यानी कि जो मालिक होता है कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th नंबर की ओर। तो इसमें जो है कि जो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर कौन होता है, क्योंकि मैंने बताया कि ये बिल्कुल बेसिक से हमने 10th क्वेश्चन आंसर रखा है फैक्ट्री एक्ट पे। तो मैनेजर्स कौन होता है, तो इसका आंसर होता है मैनेजर वो व्यक्ति होता है जिसे ऑक्युपायर द्वारा फैक्ट्री के डे टू डे मैनेजमेंट और ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी जाती है, उसे मैनेजर कहा जाता है। ठीक है, 6th नंबर में हम बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसी वस्तु या सब्सटेंसेस को बनाना, बदलना, रिपेयर करना, पैकिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, ट्रीटमेंट या उपयोग, बिक्री, ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शामिल होता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट हम 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। वर्कर किसे कहते हैं, तो वर्कर जो है वो व्यक्ति है जो सीधे या किसी एजेंसी के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या उससे जुड़ी कार्य में एम्प्लॉयड होता है, उसे हम वर्कर कहते हैं। तो चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्वेश्चन है, सेफ्टी ऑफिसर कब नियुक्त करना आवश्यक होता है फैक्ट्री एक्ट में। तो फैक्ट्री एक्ट के तहत निर्धारित वर्कर स्ट्रेंथ वाली फैक्ट्री में तथा जहां स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आवश्यकता नोटिफाई की गई हो वहां सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति आवश्यक हो सकती थी, विशेष रूप से हजार्डस प्रोसेस वाली फैक्ट्रीज में। ठीक है, तो ये हो गई। 9th नंबर में बात करते हैं हजार्डस प्रोसेस क्या होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा सा आपको जो है आंसर आपका इस प्रकार से होगा। हजार्डस प्रोसेस ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस या प्रोसेस के कारण वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी या एनवायरनमेंट को सीरियस रिस्क हो सकता है यदि उचित प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए जाए तो। ठीक है, वो हजार्डस प्रोसेस कहलाता है। चलिए 10th नंबर और लास्ट में जो मैंने बोला था सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैक्ट्री एक्ट में कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज होती है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मुख्य जो वेलफेयर फैसिलिटीज क्या क्या शामिल है इस पर बात करते हैं। जैसे पहले जो होता है पीने का साफ पानी यानी कि वॉशिंग फैसिलिटीज, टॉयलेट और यूरिनल्स, फर्स्ट एड फैसिलिटीज, कैंटीन जहां लागू हो, रेस्ट लंच रूम जहां लागू हो,
ऑस्ट्रिच जहां लागू हो। तो ये सभी चीज़ें वेलफेयर फैसिलिटीज़ होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।